नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ फराटा फैन में कैपेसिटर कैसे लगाना है और रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारे पास 4 वायर आए हुए हैं, 2 हरे हैं और 2 काले वायर है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक हरा और एक काला वायर ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से जो हरा कलर का है वो रनिंग का है और काला कलर का है वो स्टार्टिंग का है। ठीक है, अब हमें इसमें कैपेसिटर लगाना है। तो कैपेसिटर कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेन वायर है वो हमारे पास जो काला और हरा एक जगह किया है वो हमारे पास मेन वायर है, और इसमें हमारे पास कैपेसिटर लगाया है, एक 5 MFD का कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, इसमें हमें एक हरे कलर के वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और एक काले कलर के वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो इसमें जो रनिंग का वायर है, ठीक है, जो रनिंग का वायर है वो हरा कलर का है। तो ये हरे कलर के वायर में ही उल्टा चलना चाहिए, उल्टे राउंड होने चाहिए। ठीक है, अब हमें इसमें लगाकर चलाकर देख लेना है कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें चल जाएगा। अगर उल्टा चल रहा है तो ऊपर हवा आएगी, और तो ये हमारा फैन है ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर उल्टा चल रहा है तो ये रनिंग कोयलों में उल्टा चल रहा है, तो हमें इसे उल्टा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास काले कलर का और हरा कलर का एक जगह वायर है वहाँ से इसको खोल लेना है। ठीक है, ये हमने खोल दिया है, और जो कैपेसिटर के साथ में हरा कलर लगा हुआ है उसको खोलकर जो काले कलर का वायर है उसके साथ में कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और जो रनिंग जो काले कलर के वायर के साथ लगा था वो हमें कैपेसिटर के साथ में लगा देना है इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे फिर से चेंज कलर। ठीक है, तो इससे हमें एक जो हमारे पास काले कलर का वायर है उससे हमें नहीं छेड़ना। अब हमें इसे चलाकर देख लेना है कि ये उल्टे राउंड में है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हरा कलर का है वो रनिंग का है, तो इसमें रनिंग के वायर में उल्टा चलना चाहिए। तो ये एकदम उल्टा चल रहा है, तो इसकी हवा है वो सही है, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसमें रेगुलेटर का कनेक्शन है वो कैसे करना है। ठीक है, तो अब हमें बताइए, हमारे पास रेगुलेटर का वायर है ये। ठीक है, तो ये रेगुलेटर और हमारे पास मेन वायर है जिस हरा और एक काला एक जगह किया हुआ वायर है, उसको सबसे पहले हमें रेगुलेटर के कनेक्शन में लगा देना है। यहाँ पे इसमें पीछे रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, कम या ज़्यादा के लिए लगा हुआ है, तो इससे हमें कम ज़्यादा होगा। इस तरीके से हमारा एक वायर हो गया। तो सबसे पहले हमें इसकी वायर पर टेप लगा देनी है। ठीक है, इस पर अब हमें टेप करनी है पहले। तो हमने यहाँ पे इस पर टेप लगा दी है। ठीक है, इस तरीके से इस पर टेप पूरी कर ली है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें रेगुलेटर में देना है करंट। तो ये रेगुलेटर का भी काम कर रहा है और बंद चालू का भी काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा दिया है। फिर हमें टेप को रख लेना है। यहाँ पे हमारे पास एक काला कलर का वायर है, उससे भी हमें अलग कर लेना है। ठीक, इस पर भी हमें टेप है वो कर देनी है। ठीक है, ये लो, हमने इस पर भी टेप है वो कर दी है। ठीक है, ये लो। तो अब हमारे पास एक रनिंग का यानी हरा कलर का वायर है और एक डायरेक्ट वायर है जो कि सप्लाई में जा रहा है उससे एक जगह इस तरीके से, और इस साथ में कैपेसिटर का भी है। हमें इस तरीके से तीनों वायरों को एक जगह करके यहाँ से इस पर भी हमें टेप कर देनी है। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन है वो पूर्ण हो चुके हैं, रेगुलेटर में भी हो चुका है और ऐसे भी हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से इसे चलाकर दिखा देता हूँ कि ये उल्टे राउंड में चल रहा है या इसकी स्पीड कम बेसी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें लगा दिया है। अब हमें इसको रिटर्न इस तरीके से कस देना है वापस। यहाँ पे इनके छेद है वो मिला देने हैं। ठीक है, स्क्रू के छेद हैं वो मिला देने हैं और फिर हमें इसको वापस कस देना है। तो इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम यहाँ से सीवर से चलाकर देख लेना है। ठीक है, कि इसकी कितनी स्पीड है या कितनी नहीं है। तो इसकी स्पीड है वो एकदम सही है, लेकिन ये कम ज़्यादा के लिए नहीं यूज़ में लिया जा रहा है क्योंकि इसमें 2 वायर से ही बंधाई है, इसलिए। तो हमें कैपेसिटर और रेगुलेटर के कनेक्शन है वो इसलिए इस तरीके से करने चाहिए।